Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव का दौर है और इस बीच में एक लोकसभा की सीट ऐसी भी है जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। वो सीट है अमेठी। अमेठी की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि यहां से बीजेपी की तरफ से एक तरफ स्मृति ईरानी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी वायनाड के बाद अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भी अपना नामांकन करेंगे और अमेठी में वो वापसी करेंगे। लेकिन इसके सुगबुगाहट क्यों हो रही है? क्योंकि अमेठी में उनका जो कार्यालय है उस कार्यालय पर साफ सफाई का काम चल रहा है। वहां पर कर्मचारी हैं, उस कार्यालय को, उनके दफ्तर को साफ कर रहे हैं और डेंट पेंट भी कर रहे हैं। तो पहले आपको सुनवाते हैं कि वहां पर मौजूद जो कर्मचारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आपको इस सीट पे राहुल गांधी के वापसी के सुगबुगाहट की कहानी बताएंगे। ये समय समय पर इसकी सफाई, इसमें मरम्मत होती रहती है। साल 2 साल से मरम्मत नहीं हुई थी तो आप समझ सकते हैं इसी कारण, शायद इस मरम्मत के कारण, रंगाई पुताई कारण स्मृति ईरानी डरी हूँ। बार बार राहुल 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 का जवाब ऐसे कर रहे हैं जैसे शेरवान को सपने में सचिन तेंदुलकर आते थे, आजकल स्मृति ईरानी को राहुल गांधी जी आ रहे हैं। तो ये रूटीन की व्यवस्था है, साफ सफाई होती रही, हम लोग बैठते ही थे, आप सभी से यही बैठ कर मिलते बात करते थे। तो अमेठी के जन को, अमेठी के हर नौजवान को, अमेठी किसान को, अमेठी के बेरोजगार को, महंगाई झेल रहे हर अमेठी वासी को राहुल गांधी जी का इंतजार है। राहुल गांधी जी अमेठी आएंगे, यहाँ से सांसद बनेंगे और यहीं से सांसद बन के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो उन्होंने गारंटी दी है देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को, उसे पूरा करेंगे। क्या लग रहा है कि जो सब सफाई हो रही है कि राहुल गांधी अब आ रहे हैं, मतलब तारीख आ रही है? अमेठी के जन को, अमेठी के हर व्यक्ति को, और मुझे स्वयं इस बात का भरोसा है कि राहुल गांधी जी अमेठी आ रहे हैं, अमेठी से सांसद बनकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि अमेठी की गौरीगंज मुख्यालय पर बने केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय और गेस्ट हाउस में पिछले कुछ समय से ही हलचल बढ़ गई है और यहां पर साफ सफाई और रंगाई पुताई का काम तेजी से किया जा रहा है। कार्यालय सहित गेस्ट हाउस में मजदूर लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और उसकी सुंदरता को भी बढ़ा रहे हैं। अमेठी कांग्रेस कार्यालय में उगी घास की कटाई हो रही है और कोने कोने में सफाई भी हो रही है। खबर यह भी है कि इस ऑफिस में पेंटिंग और दरवाजों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। काफी समय से कार्यालय बंद पड़ा था और ऐसे में एक बार फिर से इसमें हलचल बढ़ने से कांग्रेसियों में उत्साह भी बढ़ गया है। कांग्रेस कार्यालय और गेस्ट हाउस की साफ सफाई के दौरान यहां पर नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है। इसलिए अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी वायनाड के बाद अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भी नामांकन करेंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी बीजेपी के स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे, लेकिन 2014 में राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे। 2019 में राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक अमेठी लोकसभा क्षेत्र से तो दूसरी तरफ वायनाड लोकसभा क्षेत्र। वायनाड से राहुल गांधी जीत गए और उसके बाद अमेठी से हार गए। उसके बाद जब ये 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है तो अब ये सुगबुगाहट हो रही है कि वायनाड से भी हैं और इस बार भी वो 2 लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन और चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें एक वायनाड है जहां से वो नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर चुनाव प्रचार भी जोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेठी को लेकर चर्चा है कि राहुल गांधी फिर से अमेठी में वापसी कर सकते हैं। इसको लेकर स्मृति ईरानी भी हमलावर है। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि राहुल गांधी की वापसी होगी और वो फिर से आपको बरगलाएंगे। ऐसे कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अमेठी से ही दोबारा लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। और इस पर जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी से और जयराम रमेश से कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो जयराम रमेश का पहले बयान सुनिए और राहुल गांधी खुद क्या जवाब दिए, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, वो भी पहले आप सुन लीजिए। मैं अमेठी में था, मैं रायबरेली में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। मैं कई लोगों से मिला, छोटे किसानों से मिला, व्यापारियों से मिला, बुजुर्गों से मिला और सभी ने कहा 2019 में हमसे गलती हो गई, 2024 में अब राहुल भैया को लाइए। एक पदाधिकारी हूँ संगठन में, उस रूप से क्या मैं चाहता हूँ उन्होंने, बिल्कुल हम चाहते हैं वो लड़ें। कि वायनाड में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनसे सवाल भी पूछा गया तो ये एक स्पेकुलेशन है कि जब 26 अप्रैल को वहाँ चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद में वो अमेठी के लिए नामांकन भर सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा कि जो सीईसी तय करेगा, जो पार्टी मुझे आदेश देगी, मैं उसका पालन करूंगा। ये बार बार उनसे ये सवाल पूछा गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी यही सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा देखिए सीईसी जो तय करता है मैं उसका पालन करूंगा। पर अगर आप मुझे पूछ रहे हैं क्या संगठन चाहता है वो लड़े, जरूर संगठन चाहेगा वो लड़े। क्या आप मुझे पूछ रहे हैं कि वहाँ
के लोग चाहते हैं। मैं अमेठी में था, मैं रायबरेली में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, और मैं कई लोगों से मिला, छोटे किसानों से मिला, व्यापारियों से मिला, बुजुर्गों से मिला, और सभी ने कहा 2019 में हमसे गलती हो गई, 2024 में आप राहुल भैया को लाइए वापस। मैंने कहा मेरे हाथ में तो नहीं है, पर मैं उन तक आपकी जो भावना है मैं ज़रूर पहुंचाऊँ। नहीं, पर अगर संगठन चाहता है तो फिर सीईसी को भी क्या कौन रोक सकता है? सीईसी तो संस्था है ना, सीईसी एक संस्था है। हम एक परंपरा के आधार पर, एक प्रणाली, एक प्रक्रिया के आधार पर हम निर्णय लेते हैं, वो सीईसी निर्णय लेगा। क्योंकि वो आरोप स्मृति ईरानी भी लगा रही कि भाई भाग गए, भाग खड़े हुए। स्मृति ईरानी बोलती रहती है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो बोलती रहेंगे, पर जब वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, सीईसी निर्णय लेगा। और राहुल पर पहले अगर लड़ना भी तो फिर पहले घोषणा करने से क्यों हिचकिचाने का? अभी देखिए, अभी वो प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं जहाँ चुनाव कल परसों होने वाले हैं, और केरला में भी चुनाव 26 तारीख को होने वाले हैं। सही वक्त पर उन्होंने आज जवाब दिया, सही, और ये पहली बार जवाब नहीं दे रहे हैं, दूसरी बार जवाब दे रहे हैं। पर मैंने कहा ना, अगर आपका सवाल ये है कि क्या मैं व्यक्तिगत रूप से और एक प्रभारी, एक पदाधिकारी हूँ संगठन में, उस रूप से क्या मैं चाहता हूँ उन्होंने, बिल्कुल हम चाहते हैं वो लड़ें। ये ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट इसमें एक और बात, मुझे पहले ही 2-3 बीजेपी वाले क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो वो तो गारंटी पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं तैयार हूं। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में बने गेस्ट हाउस में लोकसभा 2019 के चुनाव के दौरान गांधी परिवार ने कई बार रात्रि विश्राम भी किया था, लेकिन चुनाव में राहुल गांधी के हार के बाद इस गेस्ट हाउस पर ताला लटक गया था, और उसके बाद कभी भी गांधी परिवार का कोई सदस्य इस गेस्ट हाउस में रुकने नहीं आया। लेकिन अब एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले न्याय यात्रा भी अमेठी में राहुल गांधी कर चुके हैं, और इसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी, और अब कार्यालय और गेस्ट हाउस को अच्छी तरह से साफ सफाई करके इसे तैयार किया जा रहा है, और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी यहां पर पहुंच सकते हैं, और इस बार अमेठी से भी वो नामांकन कर सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी वायनाड के बाद अमेठी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करते हैं या फिर नहीं। आप देखते रहिए।